Hello bachcho, let's read this question. The question says when concentrated H2SO4 was added to an unknown salt present in a test tube, a brown gas A was evolved. The gas intensified when copper turnings were also added into this test tube. On cooling, gas A changed into a colorless gas B. Write the equations for the reactions involved. ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को अननोन सॉल्ट में एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं तो ब्राउन गैस ए इवॉल्व होती है. द गैस इंटेंसिफाई व्हेन कॉपर टर्निंग्स वर आल्सो एडेड इनटू दिस टेस्ट ट्यूब. जो गैस है ए गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होती है, इंटेंसिफाई हो जाती है. ठीक है, मीन्स उसकी जो इंटेंसिटी है कलर की वो इंक्रीज होती जाती है जब हम उसमें कॉपर टर्निंग्स ऐड करते हैं. ऑन कूलिंग द गैस ए चेंज इनटू अ कलरलेस गैस बी. कूल होने पे जो गैस ए है वो कलरलेस गैस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, कलरलेस गैस क्या हो जाएगी, बी. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन की. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 with unknown salt. Here write the key concept of this question. Key concept of this question: reaction of concentrated H2SO4 to an unknown salt. to an unknown salt. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसके साथ किसका रिएक्शन होगा, अननोन सॉल्ट का रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है कि ब्राउन गैस फॉर्म होगी. तो ब्राउन गैस किससे फॉर्म होती है, हमें पता है NO2 क्या करता है, ब्राउन गैस फॉर्म करता है. NO2 को ब्राउन गैस कहते हैं, ब्राउन गैस. ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, when metallic nitrate or a metallic salt, this is an unknown salt MnO3, react with H2SO4 to form metallic salt MHSO4 plus HNO3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, नाइट्रिक एसिड. सो दिस इज अ नाइट्रिक एसिड. ठीक है, और ये हमारा सॉल्ट हुआ और इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ अननोन सॉल्ट. अननोन सॉल्ट रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड, दिस इज अ कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ. इस नाइट्रिक एसिड को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, ये फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगी, when this HNO3 on decompose to form NO2 and O2 plus H2O. ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4. अब यहाँ हाइड्रोजन का नंबर इक्वल करने के लिए हम यहाँ ऐड कर देंगे इसमें 2, और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल करने के लिए यहाँ हमने देखा ऑक्सीजन के कितने नंबर है, 4 3 12. ठीक है, और यहाँ पे कितना है राइट हैंड साइड में 2 2 4, और ये हो गया हमारा 4 8. ठीक, तो टोटल अब इसको हमें नंबर को इक्वल करना है तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 4, और ये हमारा दोनों साइड नंबर बैलेंस हो गया. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई. तो जब HNO3 को हमने हीट किया तो डिकम्पोज करके NO2 फॉर्म हुआ. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये हमारी ए गैस कहलाएगी. ठीक है, दिस इज ए गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो हम यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं, दिस इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड. ठीक है, तो अब ये रिएक्शन हमारी यहाँ हो गई. अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, द गैस इंटेंसिफाई व्हेन कॉपर टर्निंग्स वर आल्सो एडेड. तो हम यहाँ पे देखें कि जब कॉपर टर्निंग्स ऐड करेंगे, ठीक है, HNO3 में, तो क्या होगा, व्हेन कॉपर टर्निंग्स, दिस वन इज रिएक्शन. तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन, कॉपर टर्निंग्स वर एडेड इनटू HNO3. तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस, NO plus NO
प्लस H2O प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन को अब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। दोनों साइड हमने कॉपर का नंबर इक्वल कर लिया। अब HNO3 के आगे अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 4 ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन का दोनों साइड 8 नंबर हो गया। अब नाइट्रोजन का नंबर अगर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 8 नंबर ऑफ नाइट्रोजन थे, तो यहाँ पे भी हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 8 नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जब कॉपर टर्निंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जब कॉपर टर्निंग्स ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, गैस इंटेंसिफाई हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा NO2 गैस फॉर्म हुई थी उसकी इंटेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कॉपर टर्निंग्स जब ऐड करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स कलर ब्राउन कलर की जो गैस है उसकी वो और डार्क होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो A कलर की जो गैस है वो क्या होगी, ब्राउन गैस होगी। दिस इज ब्राउन गैस। ओके, देन नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, NO नाइट्रिक ऑक्साइड further react with oxygen, NO further react with oxygen to form NO2। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 2। तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, जो कि हमारी A गैस थी। अब हमें यहाँ देखना है कि जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या बोला है कि जब A गैस को हम कूल करेंगे तो कलरलेस गैस B में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन NO यहाँ पे लिखेंगे ऑन कूलिंग NO2 at lowest temperature या at lower temperature to form N2O4। क्या बनाएगा, N2O4 बनाएगा, जो कि क्या है हमारी B गैस है। ठीक है, अब B गैस है और कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है और N2O4 बनाया, इसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। दिस इज अ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन सॉरी N2O4, तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो NO है, NO2 है, लोअर टेम्परेचर पे क्या बन गया हमारा, N2O4 बन गया, B गैस हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। NO2 is paramagnetic ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्राउन कलर के होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है, और जो N2O4 है, गैस B जो है हमारी, वो क्या है, डायामैग्नेटिक है। दिस इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस गैस आर कलरलेस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन कलर फॉर्म होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो N2O4 है वो क्या है, डाइमर है। दिस इज अ
dimer. ठीक है, so NO2 on dimerizations to form N2O4 dimer. ठीक है, तो N2O4 is a dimer of NO2. Okay, so this is the complete informations about the reactions. हमने यहाँ पे reaction देख ली, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, write the equations for the reaction involved. तो यहाँ हमने सारी reactions देख ली कि concentrated H2SO4 अननोन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्राउन गैस बनाएगा और गैस इंटेंसिफाइड होके कॉपर टर्निंग्स की प्रेजेंस में इंटेंसिफाई होगी, देन कूल होके कलरलेस गैस बी का फॉर्मेशन होगा. So hope you understood it well. Best of luck.